आपको संरेख बिंदु का पहले क्या कर देना है, आपको ऐसे कर देना है, एक लाइन दे देना है। उसमें कै गो बिंदु है सर? 3 गो बिंदु दे दीजिए। एक का नाम क्या रख देते हैं? एक का नाम बी और एक का नाम सी। माने ने गया जहानाबाद बीच में और इन्हें पटना, है कि नहीं? क्या कह रहा है कि तीनों क्या होना चाहिए सर? संरेख। संरेख माने क्या कहता है सर कि इतना प्लस इतना अब बराबर में पूरा ही, है कि नहीं? माने कौची कौची ए बी या हुआ ना ऐसे बी प्लस कौची अब बराबर में क्या आना चाहिए? एसी, है कि नहीं? मान लीजिए कि ए से लेकर के इसी तक पूरा जो रेखा है सर, मान लीजिए कि 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। एक आदमी को हम दे दिए 70 रुपया और एक आदमी को हम दे दिए 30 रुपया, तो दोनों को जोड़ के फिर 100 आना चाहिए ना। तो यही संरेख बिंदु का, इसको हमेशा याद रखिएगा। संरेख बिंदु लाने के लिए पहले आप एक ऐसे सरल रेखा खींच देंगे, उस पे 3 गो बिंदु दे देंगे। अब इसको पढ़िएगा ध्यान से। 3 क्रमागत, क्रमागत माने समझते हैं? क्रमागत माने लाइन से, क्रमागत माने लाइन से। जैसे हम इस तरफ से चलते हैं तो पहला नंबर पे हम होंगे, दूसरा नंबर पे इस बेंच वाले लोग होंगे, तीसरा नंबर पे उस बेंच वाले लोग होंगे। आपके तरफ से देखेंगे दीवार तरफ से तो पहला नंबर पे वो बागड़ है, दूसरा नंबर पर ही है और तीसरा नंबर पर वो है। लाइन से हुआ ना? कैसे करेंगे? पहला नंबर पर ही है और तीसरा पर ही है, दूसरा पर ही है, ऐसे नहीं ना। लाइन से कोई एक तरफ से चलेंगे, ठीक है? तो पहला नंबर पे क्या है? ए, दूसरा नंबर पर क्या है? बी और तीसरा पर क्या है? सी। तीनों हो गया लाइन से ना। तो तीनों जब लाइन से है तो 2 को जोड़ करके तीसरा के बराबर आना चाहिए, है कि नहीं? यानी यहां से यहां तक जो दूरी रहेगा, यहां से यहां तक ये जो दूरी है और यहां से यहां तक ये जो दूरी है, ये दोनों दूरी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको पूरा दूरी निकलना चाहिए ना। समझ रहे हैं कहने का मतलब? जहानाबाद से आप जा रहे हैं पटना, मसौढ़ी बीच में पड़ता है, ठीक है? तो जहानाबाद से जितना दूर मसौढ़ी है, अब मसौढ़ी से जितना दूर पटना है, दोनों को जोड़ देंगे तो जहानाबाद से पटना का दूरी निकलेगा। बोलने का मतलब मेरा समझ रहे हैं आप लोग? जो नहीं समझ रहे हो फिर से बोलिए। दूसरा तरीका भी है समझाने का। समझ रहे हैं ना कि ये यहाँ तक जो दूरी हुआ और फिर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हुआ, ये पूरा जुड़ करके ये वो दूरी हो जाएगा ना। यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा? संरेख का हमेशा याद रखिएगा यही, बस इतना कर देना है। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो पहले हम निकालते हैं सर ए बी। पहले क्या निकालते हैं? ए बी। लिख दीजिए ए बी ऐसे करके दूरी, दूरी ए बी के लिए, किसके लिए हम दूरी निकाल रहे हैं सर? ए बी के लिए। तो ए का निर्देशांक क्या क्या है सर? 2 1 पहला ही ना है। इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए कौन सी? तो ए के जगह पर हम लिख देते हैं 2 1, बी के जगह पर क्या लिख देते हैं? 5 माइनस 1 और सी के जगह पर। सब लोग समझ रहे हैं? हाँ। तो ए का हम लिख दिए 2 1। अब हम लिखेंगे किसका सर? बी का। तो बी का कौन सी है बोलिए? 5 माइनस। अब 2 बिंदु वाला सूत्र पढ़े थे ना, पहले तो इसमें मान लेते हैं x1 y1। इसको क्या मानेंगे सर? x2 y2 मान लिया था ना। तो दूरी सूत्र लगा दीजिए। दूरी बराबर क्या होता है सर? x1 माइनस x2, ठीक है? सब लोग समझ रहा है? और y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब हमको सबका मान रख दीजिए। x1 कितना है सर? 2 माइनस x2 कितना है? 5। सामने दिख रहा है, देखिए एकदम ध्यान से। 2 माइनस 5 का क्या हो गया? जोड़ y1 कितना है? 1 या y2 कितना है? तब पहले तो यहाँ माइनस ही है, ये वाला माइनस दिए, आप फिर इसमें वाला ये -1 है, ये वाला -1 देंगे। इसका क्या कर देंगे सर? स्क्वायर। 2 में से 5 गया -3, -3 का क्या हो गया सर? जोड़ 1। और देखिए यहाँ ये 2 को ना माइनस है सर, माइनस माइनस का हो गया, तो 1 का 1 2 का क्या हो गया?
3 दिया, 2 दूनी 4, 9 और 4 13 का वर्गमूल होता है? नहीं सर। चलिए इसको यहाँ छोड़ दिए, मेरा क्या आया सर? या माने ई वाला दूरी आ गया मेरा कितना? √13। पहले का दूरी निकला ना, अब हम कौन दूरी निकालेंगे सर? BC निकालेंगे ना, इस तरफ निकालते हैं दूरी BC। दूरी BC के लिए निकाल रहे हैं, तो बताइए B का मान क्या क्या है सर? 5 माइनस 1। और C का क्या है सर? 8 माइनस 3। इसमें x1 कौन है? 5। x2 y1 कौन है? y2 यही है ना? यस सर। दूरी निकाल दीजिए। BC बराबर x1 माइनस x2 का जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 है 5, x2 है 8। 5 माइनस 8 का क्या हो गया सर? जोड़ y1 कितना है? अब फिर y2 कितना है? तो पहले बीचे वाला माइनस देंगे ना, इसका कुछ हो जाएगा, रूट अंडर हो गया। 5 में से 8 गया सर प्लस। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये माइनस माइनस कुछ हो गया प्लस, तो ये प्लस में बन गया 3, प्लस में 3 बना ना, और इसमें से फिर ये माइनस 1 घटेगा, यानी 3 में से 1 घटा, ये पूरा का मतलब समझ में आया? इसको देखिए, इधर समझा रहे हैं आपको ध्यान से। ये हो गया मेरा -1 और ई माइनस मिलकर के कुछ हो गया, है ना? अब 3 में से 1 गया, क्या होगा सर? -2। नहीं सर, -2। 3 के आगे प्लस लगल है, 3 में से 1 हमको घटाना है सीधा सीधा, तो बड़ा 3 है ना, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 2। इसका मान क्या आ गया सर आपका? 2। तो इसके बदले हम यहाँ 2 दे सकते हैं। 2 का कौन चीज? 3 का स्क्वायर क्या होता है सर? 9। और 2 का स्क्वायर 4। 9 और 4 कितना हुआ सर? 13 हुआ ना। ये मेरा क्या निकला? माने ये भी निकल गया कितना? ये भी निकला था √13 और ये भी निकला कितना? √13। अब हमको निकालना कौन सी है सर? AC। तीसरा AC निकालना है ना? Yes, sir। AC तो पहले ही दोनों को जो है नोट कर देते हैं, इसको नोट कर दीजिए। अब आगे निकालते हैं दूरी AC के लिए। AC के लिए A का निर्देशांक क्या है? बोलिए जल्दी जल्दी। 2 C का निर्देशांक क्या है? बोलिए 8 माइनस 3। तो इसमें x1 कौन है? x1 2, y1 1, x2 अब y2 3। हो गया ना? तो दूरी निकाल दीजिए। AC बराबर क्या होगा सूत्र? x1 माइनस x2 का जोड़ y1 माइनस y2 का, यही ना? रूट अंडर x1 के जगह पर है 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस -3, 1 माइनस -3 और इसका कुछ हो गया 2 में से 8 गया सर -6 का स्क्वायर प्लस ये देखो तो ये माइनस माइनस तो 3 और 1 का हो गया 4 का क्या हो गया 6 का 36 4 का 36 और 16 52 है ना? 52 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं, 52 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, 2 रूट कौची 13 क्या आया सर? 13 किसका आया? AC का। अब हमको तीनों निकल गया ना सर, एक वही निकला है, वही निकला है, वही निकला, 2 रूट कौची 13। अब सूत्र क्या बोलता है कि कोई रेखा जो है, कोई रेखा पर बिंदु संरेख कब रहेगा? जब AB प्लस BC बराबर क्या आना चाहिए? लिखेंगे संरेख होने के लिए क्या कहता था? AB प्लस BC बराबर AC, यही ना था? अब अपन कॉपी में से आप देख के बताइए, यहाँ पर तो मिटा हुआ है AB का मान कितना था? देखिए तो
3 का मान 13 था। रूट 13 रूट 13 बोलता का नहीं है साहब, प्लस बीसी कितना था? रूट 13 रूट 13 अब बराबर एसी कितना आया? 2 रूट 13 यहाँ आया 2 रूट 13, 2 रूट 13। अब ई रूट 13 के आगे कौन सी लगल है बाबू? ई रूट 13 के आगे कौन सी लगल है? तो एक और एक दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 और रूट में कौन सी रहेगा? 13। अब बराबर में ई पट्टी जो पहले से है ई कौन सी है? रूट 2 रूट 13। ये दोनों है बराबर कि नहीं है? यस सर। है तो बोलिए कि बड़ी है और नहीं है तो? अतः ए बिंदु संरेख है। कौन सी है? संरेख कैसे है? ए बी प्लस बी सी बराबर मेरा ए सी आ गया, माने इसको और इसको जोड़ करके इतना के बराबर लाना था, हम ले आए। अगर यहाँ पर आपका बराबर नहीं आता तो आप लिख देते कि संरेख नहीं है। ठीक है, फिर से समझिए क्वेश्चन को। सिद्ध करें कि 3 क्रमागत बिंदु है, बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 1 5 -1 और 8 3 संरेख है। 3 गो बिंदु है, 3 गो बिंदु है तो 3 गो आपको दूरी निकाल देना है। दूरी सूत्र पीछे फॉर्मूला लिखा किया है, x1 - x2 जोड़ y1 - y2 दोनों का स्क्वायर रूट अंडर, है ना। तो 3 गो आपको दूरी खाली निकाल देना है। 3 गो दूरी निकालने के बाद 2 गो दूरी को जोड़ करके तीसरा के बराबर आना चाहिए। यही हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये वो बिंदु ए है जिसका निर्देशांक यह दिया हुआ है, एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक यह दिया हुआ है। ठीक ना। क्या कह रहा है कि ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे है। एक बिंदु ओ है तो ओ कौन सी है सर? पढ़िए तो। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कौन सी होता है सर? 0 0, है ना। और एक बिंदु है ए का निर्देशांक यह दिया हुआ है, और एक बिंदु है सर कौन सी? बी, इसका निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है। कह रहा है क्या ना कि ओ ऊपर जो ओ दिख रहा है, ओ से जितना दूर ए है ओ से उतना ही दूर क्या है सर? बी है। यानी दोनों का दूरी क्या है? बराबर है। दोनों का दूरी क्या है? बराबर है। तो हम पहले क्या निकाल देते हैं? ओ से ए का दूरी और फिर ओ से बी का दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र पढ़े है ना, लिखिए। ओ ए बराबर, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। तो किसका हम निकाल रहे हैं सर? पढ़िए। ए का। ओ ए का, तो ए का ई क्या है सर? x, और ई क्या है सर? y। तो x का मान क्या है बोलिए तो जल्दी से? ए साइन थीटा का कौन चीज? स्क्वायर जोड़ y का मान कौन सी है? माइनस बी कॉस थीटा का क्या है सर? स्क्वायर। रूट अंडर हो गया ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर कौन सी हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर नहीं होता है। जोड़ माइनस बी का हो गया बी स्क्वायर, और कॉस का कुछ हो गया सर? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? करने माइनस है भाई, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल गया, हो गया ना ओए। अब हम ओए निकाल दिया, अब ओए के बाद कौन सी निकालेंगे? नाम दीजिए जल्दी से। इसका भी तो ही नहीं सूत्र होगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर रूट अंडर बी वाला का है, ये हो गया एक्स और ये हो गया कौन सी? तो एक्स का मान कौन सी दे रहा है सर? माइनस ए कॉस थीटा का कौन सी? और जोड़ बी कौन सी है? बी साइन थीटा का कौन सी? स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर कौन सी हो गया? माइनस का स्क्वायर में पहले बोलो प्लस, ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कौन सी? थीटा। जोड़ बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, आई को हो गया साइन स्क्वायर। ये दोनों हो गया। ये मेरा क्या आया? ओ ए और ओ बी, है ना। अब लगा दीजिए, क्या कहता था फॉर्मूला? ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, वो छूट गया था। ओ ए स्क्वायर जोड़ कौन सी? ओ बी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है सर, यह लाना है सिद्ध करके। तो ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर देखते हैं हम। ओ ए कितना आया है सर? रूट में जो है ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कौन सी?
इसका कोची कर देंगे हम स्क्वायर जोड़ वो बी स्क्वायर कोची आया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कोची और इसका कोची कर देंगे स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो खाली बाहर ही आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कोची थीटा प्लस इसका भी स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा क्या बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो तो एक एक जाति जैसा कुछ लग रहा होगा पढ़ो इसको। हाँ सर लग रहा है सर। लग रहा है हाँ सर बढ़िया सर। कट कैसे जाएगा बताओ तो तनी काट के कट कैसे जाएगा कटेगा नहीं सर। कैसे कटेगा सर वो माइनस तो तरह से कर सकता है माइनस नहीं हो पाएगा। माहौल बना के है यहाँ देखो या तो इसको और इसको एक साथ कर दो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चाहे इसको इसको कर दो चाहे इसको कर दो यही कर देते हैं जोड़ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब बी का पहले ए वाला दोनों कर दिए साथ में अब बी वाला का इसका और कौन चीज इसका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ई दोनों में से हम ए स्क्वायर दोनों जगह पर है तो ए स्क्वायर को हटा दिए तो बचा कौन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कौन कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ अब ई दोनों में से यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है हटा देंगे सर। तो बी हटा देंगे तो कौन बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अभी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कल बताए थे क्या होता है एक क्या होता है एक तो ए स्क्वायर में गुना होगा किससे एक से सर। इसका मान एक हो गया प्लस फिर इसको लिख दिए बी स्क्वायर फिर वही चीज है कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है एक तो इसका भी गुना कुछ कर दिए। अब ए स्क्वायर में एक से किसी संख्या में एक से गुना होता है तो क्या होता है ए स्क्वायर लिखा जाएगा जोड़ फिर बी स्क्वायर में एक से गुना होगा तो बी स्क्वायर लिखा जाएगा। ये मेरा क्या आया पढ़िए तो पढ़िए नीचे ए स्क्वायर प्लस यही नहीं लाना था ए स्क्वायर प्लस हो गया।